जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ गया है। यानी नीट यूजी 2025 के लिए एप्लीकेशन जारी कर दिए गए हैं। एनटीए ने नीट यूजी 2025 के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए अब एक खुशखबरी बिल्कुल आ गई है कि 7 फरवरी से एप्लीकेशन भरे यानी रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है। तो जी हाँ, आपको हम ये आप बताते चले कि एनटीए ने नीट यूजी 2025 के लिए जो एग्ज़ाम कराने वाला है वो अब बिल्कुल ओपन हो गया है। उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें देखिए क्या है कि 1,01,0388 MBBS, BDS, आयुष के जो आपके जितने भी मेडिकल की जो डिग्रियां हैं उनके लिए जो एनटीए एक परीक्षा करवाता है, सब विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा। जी हाँ, आपने सही सुना, मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें आप भारत देश के तो स्टूडेंट्स रहते ही हैं, साथ साथ हमारे और फॉरेन के भी स्टूडेंट्स रहते हैं। तो एनटीए ने ये अब एप्लीकेशन फॉर्म मांग लिया है सभी से, यानी फिलअप करने के लिए कह दिया गया है, जिसमें आपको मेडिकल में बहुत सी डिग्रियां मिल जाएगी। MBBS की, BDS की, सब एनटीए के थ्रू ही, मतलब ये नीट के थ्रू ही दिया जाएगा। एनटीए ने इसको कहा है। और ये एनटीए ने अपना एक आधिकारिक वेबसाइट दिया है, NEET यानी neet.nta.nic.in पर आप जाएं और अपना फॉर्म फिलअप करें। तो हमारे इस वीडियो में आप समझेंगे कि किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन में परीक्षा की तिथियां क्या है, अंतिम डेट क्या है, फीस क्या है, अंतिम फीस जमा करने की तिथि क्या है, कौन से कैंडिडेट अवेलेबल हैं, कौन इसको भर सकते हैं, इस बार किनके लिए चांसेस है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम आपसे पूछा जाता है, समय कितना है आपके पास, सभी के लिए लेकर के आए हैं एक ही वीडियो में। वो सभी आपके लिए बिल्कुल सवाल जितने भी होंगे आपके मन के अंदर, बिल्कुल एक ही वीडियो में आपका पूरा सलूशन मिल जाएगा। तो बिना देरी के हुए चलते हैं, ले चलते हैं आपको यहाँ पर, जहाँ मेनू खुला हुआ है। जी हाँ, तो एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दे दी है, neet.nta.nic.in पर आप जाएं और अपना फॉर्म फिलअप करें। समय है आपके लिए, रजिस्ट्रेशन का जो समय मिला है वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है 7 मार्च, यानी एक माह बिल्कुल आपको फॉर्म भरने के लिए बता दिया गया है। आप इसमें आप भरेंगे, लास्ट डेट 7 मार्च को अंतिम डेट है। अब देखिए, लास्ट डेट, आप एप्लीकेशन फीस आप जो पेमेंट कर सकते हैं फीस को, वो भी 7 मार्च को ही आप फीस दे सकते हैं, अंतिम दिन हो जाएगा। करेक्शन, जी हाँ, अगर आपने कोई गलत भरा है, कोई करेक्शन आ रहा है, तो करेक्शन की जो डेट है वो 9 से 11 मार्च 2025 को पुनः करेक्शन हो जाएगा। क्या आपने कोई गलत भर दिया, फिर एडमिट कार्ड आपका हो जाएगा 1 मई को 2025 को। और एग्ज़ाम डेट तो आपको बिल्कुल पहले से ही विदित है, ये है 4 मई 2025। जी हाँ, 4 मई 2025 को आपकी परीक्षा होनी है। ठीक है, अब फीस की बात आ रही है। फीस कितनी होगी? जो हमारे सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए 1700 रुपये, जो OBC के स्टूडेंट्स ये सामान्य के लिए है, जनरल के लिए, OBC स्टूडेंट्स के लिए जो आपके हैं उनके लिए ये आपका 1500, और जो SC और ST के हैं उनके लिए 1000 रुपये है। ठीक है, ये है आपका फॉर्म। फीस, इतनी फीस आप दे सकते हैं। आप जहाँ भी फॉर्म भरवाएं अपने आप किसी से ऑनलाइन। तो देखिए, सीधी सी बात ध्यान में रखना है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाएं, या अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर। देखिए, मोबाइल पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ़ोटो को एडिट करना पड़ता है, उसको एक निश्चित बॉक्स में रखना पड़ता है, एक निश्चित लंबाई चौड़ाई में रखना होता है, तो शायद दिक्कत हो जाए। तो किसी एक्सपर्ट से ही फॉर्म भरवाएं। एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि आपको बता दिया गया है कि 7 फरवरी से 7 मार्च तक है, तो ये नहीं कि आप लास्ट में भरवाएं। लास्ट में ना भरवाएं, जितनी जल्दी हो सके उतनी फॉर्म भरवा लें, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है, बड़ी ज़्यादा व्यवधान आ जाती है। तो इसलिए आप
जल्दी से जल्दी फॉर्म आप फिलअप करवा लें, क्योंकि आपके अंदर एक टेंशन हो जाता है कि तो टेंशन को जल्दी से हटा दो, एक दिन में जाकर के फिर फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। अब हम देखिए, अब आपको बताएंगे इसके अंतर्गत किया कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या है परीक्षा पैटर्न, क्या इसमें बदलाव किया गया है 2024 से 2025 में क्या बदलाव किया गया है, ये सभी जानकारी ये ले। तो देखिए यहाँ पर योग्यता क्या है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, एग्जाम मोड कैसा है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, मार्किंग क्या होगी, ये आपको इसमें आपको जब बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। नीट 2025 में बैठने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो आपकी योग्यता होनी चाहिए 10+2 यानी 12 पास होने, ये आपको होना चाहिए 10+2 अर्थात 12 पास। किसके द्वारा, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जी हाँ, आपने सही सुना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के द्वारा आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए। आप अगर अपेयरिंग में हैं, इस बार परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, तो भी आप इसके लिए आर्हत हैं अर्थात योग्य है, अवेलेबल हैं, क्योंकि आप 10+2 का एग्जाम देने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, जो कक्षा 11 में है वो तो नहीं है, लेकिन जो कक्षा 12 में एग्ज़ाम देने वाला है 2025 में, तो वो भी इसके लिए अवेलेबल है। 10+2 अगर आप पास है कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आप इस समय अपेयरिंग में हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको परीक्षा में बैठने के लिए मौका मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए पीसीबी जो है, पीसीबी आपके कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए। जी हाँ, ध्यान में रखना है कि पीसीबी ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश के साथ में आपको 60% होना चाहिए, और अगर ओबीसी और एससी हैं तो उनके लिए 50% ये पीसीबी में होना चाहिए विद इंग्लिश, यानी राउंड फिगर में होना चाहिए। कितने परसेंट, 50% ओबीसी के लिए और एससी के लिए, ठीक है, एससी या ओबीसी के लिए। इस तरह से किसके लिए, फिजिक्स जो हमारे पास आउट है, और अगर आप पास नहीं है, इस बार अपेयरिंग में है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान गए कि कक्षा 12 पास, बीएससी में हो, एमएससी में हो, कोई चीज़ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ आपकी दिक्कत नहीं है। आप बस शर्ते 10+2 में हो या 10+2 हो गया हो, क्लियर। एक चीज़ और, न्यूनतम एज, मिनिमम एज, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी मिनिमम है, मिनिमम एज लगाई गई है कि 31 दिसंबर 2025 को, भैया ध्यान से सुनो, 31 दिसंबर 2025 को 17 साल की उम्र आपकी पूरी हो जानी चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि 31 दिसंबर 2025 को आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए, ये न्यूनतम एज है, क्लियर। अब आपके लिए देखिए मैक्सिमम एज क्या है। अपर एज के बारे में कोई नो लिमिट है, कोई लिमिट ही नहीं है। 60 ईयर के हैं आप तो भी आप अवेलेबल हैं, 45 के हैं तो भी अवेलेबल हैं, यानी नो लिमिट अपर एज है, यानी अधिकतम आयु कुछ नहीं है, चाहे जितने भी हों आप। समझ में आ रही है बात। अपर एज में कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है, हालांकि मिनिमम एज में आपको 17 साल होना जरूरी है, वो भी 31 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एग्जाम मोड। अब आपको एग्जाम मोड में कैसा होना होगा, एग्जाम मोड आपका बुक यानी पेन और कॉपी, ठीक है, पेन और कॉपी में होगी, यानी नोटबुक आप कह सकते हैं। इसमें आपको ऑफलाइन होगा, ध्यान में रखना है आपको, ये पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होगा यानी पेन और कॉपी पर होगा, यानी ऑफलाइन होगा। ध्यान रहे, आपको OMR सीट पर एग्जाम देना होगा। ये देखिए आपका OMR सीट है, बुकलेट है, उसमें क्वेश्चन पेपर होगा, OMR सीट होगा, उस पर आपको एग्जाम देना होगा, टिक लगाना होगा,
ठीक है, इसमें कोई और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो एग्ज़ाम है आपका वो पूरे जहाँ भी चालू हो रहा है, यानी जहाँ पर भी जिस देश में या जिस स्थान पर या पूरे भारत देश में एक ही निश्चित समय पर होगा। ये नहीं कोई शिफ्ट वाइज इसमें नहीं होगी, एक ही प्रकार की परीक्षा एक ही समय में एक निश्चित दिन में ही होगी, और वो है आपने पढ़ा इससे पहले 4 मई 2025 को। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो आपका पेन कॉपी से है माने ऑफलाइन मोड है, टाइम ड्यूरेशन ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले 2024 और कोरोना काल के बीच तक, जो कोरोना काल था और 2024 के बीच में था, उस समय आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे, क्योंकि 180 क्वेश्चन आपको 200 मिनट में करने होते थे। बात समझ पा रहे हैं? यानी पहले यानी कोरोना काल से लेकर के और अब तक 2024 तक आपके पास 200 मिनट में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि उन सभी को नकार दिया गया है। अब आपको 180 मिनट में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। हुआ ना बदलाव? 180 मिनट है आपका, ये आपका मिनट है, टाइम है, और इसमें क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन। यानी अब आपको 180 जो क्वेश्चन है आपके वो केवल 180 है। 3 घंटे का ड्यूरेशन है। 2 बजे आपका स्टार्ट होगा और 5 बजे आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। या 2:30 बजे होगा तो 5:30 बजे होगा, है ना। यानी कुल मिलाकर के आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 3 छक 18, 180 मिनट का 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन भी करने होंगे। क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्वेश्चन में एक चीज़ और तब्दीली किया गया है, वो भी आपको बता दें। यहाँ पर जो आप 2024 का प्रश्न पत्र देखें और उससे पहले के प्रश्न पत्र में, तो इसमें बदलाव हुआ था कि जो आपके 180 क्वेश्चन थे उसमें से आपको 200 क्वेश्चन दिया जाता था, और 200 क्वेश्चन में से ये 2 प्रकार के हुआ करते थे क्वेश्चन आपके। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पहले हुआ करता था। क्वेश्चन आपका ए और बी खंड में हुआ करता था, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी इस तरह हुआ करते थे। इसमें आपको 35-35 नंबर दिया जाता था। ये देखिए 35-35 क्वेश्चन खंड ए से हुआ करता था। 35-35 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर खंड ए से, और खंड बी से आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते थे, उसमें से 15 करना अनिवार्य होता था। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन थे। सॉरी, ये आपका 30-30 क्वेश्चन था, 35 नहीं था बल्कि 30-30। ये 30-30 क्वेश्चन थे।